पौधा बिरवा और रामचरितमानस की पोथी, ये बहुत महत्वपूर्ण कल्प वृक्ष है। कभी भी जब व्याख्या होगी मानस की तो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति बैठ के सुन रहा हो उसे कष्ट हो ही नहीं सकता है प्यारे। वो सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। कोई महामूर्ख ही होगा जो बिल्कुल ठान करके आया होगा कि नहीं नहीं मुझे तो विरोध करना ही करना है, वहां अलग बात है। लेकिन नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक उदाहरण देकर के कह रहा हूं। आइए, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के साहब का, उन्होंने बेल्जियम छोड़ा, भारत में आए और ईसाईयत का प्रचार करने का संकल्प लेके आए थे। मैं रामायण की बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि कौन सी चौपाई ने उनके हृदय में परिवर्तन कर दिया। इस भाव से वो कथा सुनने नहीं आए थे कि मुझे रामायण से प्रेम है, इस भाव से कथा सुनने आए थे कि लोग इस ग्रंथ को सुन के पागल क्यों हैं। जिस गांव में जाता हूं उसमें रामायण हो रही है, कहीं अखंड चल रही है, कहीं लोग चबूतरे पर बैठ करके 10-20 लोग बैठ के सुन रहे हैं, या कोई बातचीत कर रहे हैं तो दोहा छंद सोरठा चौपाई कोई ना कोई निकल ही जाता है बातचीत के क्रम में। ऐसा ये भारत में कौन सा ग्रंथ है कि आम भाषा में भी लोग बात करते हैं तो उसमें चौपाई कह प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। लेकिन पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये रामायण क्या है। बस याद रखना, उन्होंने समझने के लिए रामायण को किसी पुस्तक से खरीद करके किसी के माध्यम से प्राप्त किया। रामायण को श्रद्धा से नहीं पढ़ने का संकल्प ले लिया। यहां तो तमाम पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब कहीं सफल भी नहीं हो पाते हैं कि धर्मांतरण करा दें। बोलो भाई, अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी। लेकिन धन्य है रामायण, जो कोई वक्ता नहीं सुना रहा है, केवल लिखा है इस ग्रंथ को समझने के लिए। पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक अर्धाली को पढ़ा और उसका अर्थ नीचे लिखा था उसको सुना, समझा। धन्य जन्म जगती तलतासु ओ पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। करतल होई पदारथ ताके ओ प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। जैसे उन्होंने 2-4 बार उसको दोहराया, बोले ओ अब समझ में आ गया। इसलिए घर घर में और जन जन में प्रिय है रामायण। क्योंकि जिस देश से हम आए हैं बेल्जियम, उस देश में बूढ़े माँ बाप का सम्मान ही नहीं होता है। वांछनीय तत्व, बोलो भाई एक बात बताओ, अवांछनीय तत्व उपेक्षित माना जाता है। बूढ़े लोगों को अवांछनीय तत्व माना जाता है। बुढ़ापा हो गया, चलो कहीं तुम्हें शिफ्ट करावे, बिस्कुट चाय आनंद से खाओ। अच्छा, जो तुम्हारी इच्छा होगी वही तुम्हें मिल जाएगा सब। क्यों भाई, जो भी इच्छा होगी डिमांड करोगे वहां हम शिफ्ट कर देंगे, तुम्हें वही सब मिलता रहेगा। हाँ, एक सप्ताह में एक बार हम लोग टाइम निकालेंगे मुलाकात करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, सप्ताह में एक बार का टाइम किससे निकाला जाता मुलाकात के लिए? अपराधियों से, जो न्यायालय में आदेश दे करके पैसा खर्च करके कि मेरे माँ बाप को सोने की थाली में रोज 56 प्रकार के व्यंजन खिलाना, लेकिन भूख मर जाएगी। बोलो भाई, नहीं खाएंगे वो। क्यों? वो व्यंजन के भूखे नहीं है बुढ़ापे में, वो सोना चांदी रुपया पैसे के भूखे नहीं है,
वो तो अपनी संतान के प्रेम के भूखे हैं कि संतान मुझे प्रेम दे, संतान मुझे सम्मान दे। बोलो यही आशा अपेक्षा रह जाती है कि नहीं? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के साहब ने कहा कि ये हमारे देश में नहीं है, बूढ़ों का सम्मान नहीं किया जाता है। और धन्य है रामचरितमानस ग्रंथ जिसने हर घर में ये आदेश और संदेश दे दिया है कि माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उन्हें इंसान मत मानना, भगवान मान करके उनका सम्मान करना, तो तुम्हारे हाथों में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ आ जाए। उन्होंने कहा ना बेल्जियम जाऊंगा, भाड़ में जाए वो ईसाई धर्म, मैं तो रामायण को पूरा पढ़ूंगा। और उन्होंने पूरी रामायण पढ़ी और पढ़ करके रामचरितमानस के भावों को एक अपने अलग से स्पेशल लिपिबद्ध करके बुल्के रामायण के नाम से समाज को दिया। आज रामायण संग्रहालयों में, रामायण में वो भी रामायण रखी हुई है प्यारे। और जिस समय उनकी अंतिम सांस, रांची में अंतिम श्वास छूटने लगी, तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता है कि रामायण तुम क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा ये। इसलिए सभी ने समर्थन किसको दे दिया? ग्रंथों ने रामायण को दे दिया कि कम से कम तुम सामाजिक संतुलन बनाओ। क्यों दिया भाई? अरे ऐसा तो कोई देवता निकल पड़ता जो विरोध करता कि नहीं 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 मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, लेकिन नहीं, सभी ने समर्थन दे दिया। जब समर्थन मिला तो किसी ने भी तुलसीदास जी के इस भाव का खंडन नहीं किया कि और देवता चेतन धरई ओ हनुमत से सर्व सुख करई। अब सनातन में जितने भी देवी देवता हैं, किसी ने भी, में गांव के देवता होते हैं ना जो गांव क्षेत्र में सम्मान पाते रहते हैं, उन्होंने भी उनकी सत्ता को ठुकराया नहीं। इसकी हनुमान जी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा धोखे ही मंदिर पाए जाते हैं, हर गांव में पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का गांव हो, हनुमान जी के और शंकर जी के। बोलो भाई, शंकर जी का मंदिर हर गांव में मिलेगा, वो हनुमान जी का मंदिर भी भले ही छोटे रूप में हो, एक चबूतरा पर, एक वृक्ष के नीचे एक छोटे से रूप में ही हनुमान जी और शंकर जी विराजमान है। बोलो है कि नहीं है विराजमान? विरोध नहीं हुआ? क्यों? शिव ही हनुमान है, हनुमान ही शिव है। 11वें रुद्र में वो हनुमान है। सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दे दी है हनुमान जी को कि चलो हम सब स्वतंत्र हैं, अब आप संभालो। वो हनुमान जी ने किसी भी देवता का विरोध भी नहीं किया, किसी को नाराज भी नहीं किया। किसी को बताइए हनुमान जी ने किसी को छेड़ा हो तो बताओ। हाँ, एक बचपन की बात है, थोड़ा सा बाल समय रवि भक्त से दियो। वो बचपन में भाई, क्यों भाई, ये बचपन की बात है, बचपन में दोष नहीं माना जाता है। अच्छा, बचपन में बेटा जो है पिता के सिर पर बैठ जाता है, क्यों भाई, बचपन की बात है, बैठ जाता है सिर पर। अच्छा, जब बैठ जाता है तो बाप भी खुश होता है, वाह है, और फिर वो कहता है थोड़ा घोड़ा बन जाओ, तो घोड़ा भी बन जाता है, फिर पीठ पर बिठा लेता है, क्यों भाई, और बाप चलता है और प्रसन्न होता है कि नहीं होता है। लेकिन क्या है, बचपन। और वही बेटा 55 में हो, बाप से कहे घोड़ा बन जाओ, ईमानदारी के साथ बताओ, अदालत में केस पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? है, बाप प्रयास पूरा करेगा नालायक से संपत्ति के अधिकार, जितने मेरे अधिकार हैं सब छीन लिए जाएं इसके, क्योंकि हमें घोड़ा बना रहा है। भाव बदल गया, विचार बदल गया। तो वो जो गोस्वामी जी ने लिखा है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ये बचपन की बात।
बचपन की गलती बच्चों की मानी नहीं जाती है, इसलिए बचपन बचपन ही होता है। बंधो बाल रूप सोई रामू, बालक भगवान का स्वरूप होता है। उस दिन तिलक लगा दिया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। वही कन्या बड़ी हो जाती है तो बोलो भाव विचार सब बदल जाते हैं, नहीं बदल। इसलिए बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। इसके अलावा सभी देवी देवताओं की में एक दिव्य परंपरा देखी, मैं बहुत प्रभावित हुआ। लगभग 4-5 हजार कलश थे, बड़ी लंबी कलश यात्रा निकली थी, लेकिन कलश इतने बड़े तो नहीं थे, मिट्टी के ही थे। थोड़ा बड़ा कुल्हड़ जो होता है ना, उससे थोड़ा बड़ा स्वरूप था, उसको पता नहीं क्या कहते, मिट्टी का। उसमें तुलसी रखी थी, 5000 तुलसी। आपने श्रीफल का प्रयोग किया, उसमें तुलसी। वो दृश्य मुझे बहुत प्रभावित कर गया। मैंने कहा ये तो बहुत ही सुंदर परंपरा, क्योंकि ये श्रीफल है, ये भी श्री है, और तुलसी भी हरिप्रिया है। क्यों भाई, वो क्या है, हरिप्रिया है। तो छोटा सा 5000 पौधे मंगाए गए होंगे तुलसी के, और सभी माताओं ने जब कलश पर रखे, सिर पर रखे वो कलश, और जिस समय कलश यात्रा हुई तो मैं उस समय उस कलश यात्रा में लोगों ने विशेष रूप से कहा कि आपको थोड़ा चलना ही पड़ेगा, चाहे आप आधा किलोमीटर ही चलें। लेकिन क्योंकि वो वीडियो चल रहा था, फोटोग्राफी हो रही थी और लाइव भी चल रहा था, इस तरह से लोगों ने कहा, तो मैं बैठा तो आनंद ले रहा था। मैंने कहा कि अब ये क्या होगा? बोले महाराज जी ये उद्देश्य मेरा है कि श्रीफल तो लोग तोड़ लेंगे, क्यों भाई, और प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेंगे, या कालांतर में इसको श्रीफल को किसी नदी में सरोवर में विसर्जित कर देंगे। इसकी तिथि और इसका समय सुनिश्चित है, लेकिन तुलसी अगर हर घर में पहुंचेगी तो 5000 घरों में तुलसी पहुंचेगी, पूजा भी होगी, और तुलसी से तुलसी बढ़ती रहेगी। क्या बात है, क्या सुंदर भाव है। तो इसलिए ये कलश बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कलश यात्रा का दर्शन हमें यही हो रहा है। ये कलशों अपहरत तुलसी जगत तमहर करत प्रकाश, दो तारण तरन है तुलसी तुलसीदास। घर में तुलसी हो और घर में तुलसी कृत रामायण हो। तुलसी की सभी पूजा कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं? बालक से लेकर के बूढ़ा रामायण को सभी पढ़ सकते हैं, बालक बूढ़ा युवान कोई भी हो सब रामायण पढ़ सकते हैं। तुलसी की पूजा सभी कर सकते हैं, और तुलसी की पूजा प्यारे 2 रूपों में होती है। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी जिसके आंगन में होगी बीमारियां नहीं आएंगी, है? आयुर्वेद भी कह रहा है कि इसमें अनेक प्रकार के रसायन हैं तुलसी में। इसकी सुगंध जिस घर में रहेगी, और वो सुगंध यदि नासिका के माध्यम से तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन सुगंध आनी चाहिए ना, और सुगंध कब आएगी? जब नित्य नूतन व्यवस्था होगी, तुलसी हरी भरी रहेगी तो क्या आएगी? सुगंध आएगी। इसलिए ऐसा नित्य तुलसी की सेवा से जुड़ना है। अच्छा, हृदय परिवर्तन कब आएगा? जब नित्य रामायण को सब पढ़ेंगे, तुलसी कृत को, चाहे 2 दोहा ही पढ़ो, 1 दोहा पढ़ो, 2 पढ़ो, 5 पढ़ो, तो नित्य पढ़ने से क्या होगा? हृदय परिवर्तन होगा निश्चित रूप से। तो तुलसी की सुगंध हमारे अंदर पहुंचे और रामचरितमानस की चौपाइयां हमारे अंदर पहुंचे, निश्चित रूप से व्यक्ति को आरोग्यता भी मिलेगी
और दिव्यता भी प्राप्त हो जाएगी। सारे के सारे दोष शनै 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 दूर होते रहेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा ग्रंथ दिया है, रामचरितमानस। और तुलसी दास उनका नाम रखा। धन्य है उनके माता पिता। वैसे राम बोला नाम था, लेकिन श्री गुरुदेव नरहर दास जी महाराज ने उनका नाम क्या रखा? श्री तुलसीदास। नरहर दास जी ने उनका नाम, हमारे चित्रकूट में ही नरहर दास जी का आश्रम है, कामतगिर के ऊपर कुटी उनकी आज भी बनी हुई है। उस कुटी को धीरे धीरे वो करते रहते हैं, हम लोग संभालते रहते हैं, तो उसके अवशेष कुछ दिखाई देते हैं। जहां नरहर दास जी रहते थे वो स्थान है, वहां पर एक वृक्ष है, वो बड़ा अद्भुत है कामतगिर के ऊपर। तो ये बालक जो है तुलसीदास जी को गुरुजी मिले तो किसके माध्यम से मिले? पर्वत के माध्यम से मिले हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, लक्ष्मण जी महाराज को भी जीवन मिला है तो पर्वत के माध्यम से मिला है। द्रोणागिरि पर्वत चुनौती थी। लक्ष्मण जी महाराज जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ वो औषधि किसने दी है? पर्वत ने दी है। उसका नाम है द्रोणागिरि पर्वत। तुलसीदास जी महाराज भी विपन्नता में थे, उपेक्षित थे। तुलसीदास जी को कभी कभी किसी दिन भोजन भी नहीं मिलता था। रामायण में उन्होंने स्पेशल गोस्वामी तुलसीदास जी ने बने पत्रिका में लिखा है, चाटत रहो स्वान पातरी जिम। तुलसी बाबा कह रहे हैं स्वान पातरी जिम कहीं भी मिल जाए, अपनी वाणी में दे रहा है, हम तो माध्यम बने हुए। चाटत रहो स्वान पातरी जिम, तहु न पेट भरो सो। इसके बाद भी मैं भूखा रहता था, लेकिन जब से मुझे गुरुदेव मिले और उन्होंने श्री राम मंत्र दिया और श्री राम मंत्र का जप मैंने किया, श्री राम जी की शरणागति मैंने स्वीकार किया, तो वो राम मंत्र मेरे जीवन में कल्प वृक्ष बन गया। तुलसीदास जी ने कहा, और मुझे आज सब कुछ मिल रहा है। मोरे तो राम को नाम कलपुतर, कल कल्याण परोसो। श्री राम मंत्र, राम जी का नाम, संत का दर्शन, मिलन, उसकी कृपा, आज मुझे कल्प वृक्ष मिल गया। क्या मिल गया? कल्प वृक्ष। तो सोचिए जरा, आपके घर में तुलसी और रामायण ही कल्प वृक्ष है। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। तो रामायण और तुलसी देवताओं के पास कल्प वृक्ष है। भागवत में सुने हुए आगे किसके पास है कल्प वृक्ष? स्वर्ग में है, देवताओं के पास है कि नहीं? अब कोशिश करो मिले। तो हमारी सलाह तो ये, पहले मरो फिर स्वर्ग जाओ तो मिले। अब कौन पसंद करेगा भाई? बोलो भाई, कौन पसंद करेगा ऐसा कल्प वृक्ष का मरना पड़े पहले? अच्छा, किसी से कहा जाए कि तुम्हें राजनीति में बहुत बड़ा पद दे रहे हैं, ना तुम लोकसभा लड़ना, ना विधानसभा, ना लोकसभा, कोई सभा नहीं, डायरेक्ट देंगे, चिंता मत करो, बहुत ऊंचा पद देंगे, लेकिन पद पर शपथ ग्रहण कराने के तुरंत ही बाद तुम्हें सल्फास की गोली देंगे, हम खाना पड़ेगा। क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, कितना भी बड़ा फ्री में पद मिल रहा हो, कोई लेगा? है, हमको नहीं लेना है, मरे क्या पद के चक्कर में? नहीं नहीं, मरना नहीं है हमको, हमें ऐसा पद नहीं चाहिए, न ऐसी संपत्ति चाहिए, न ऐसा सम्मान चाहिए। सभी व्यक्ति जिंदा रहना चाहते हैं। बोलो, रहना चाहते हैं कि नहीं?
जिंदा रहना चाहते। अस्पताल में मरीज एक ही शब्द कहता, बचाओ बचाओ बचाओ। अदालत में अपराधी भी कह रहा है जज से, बचाओ बचाओ बचाओ, गलती हो गई, माफ करो माफ करो। मैं क्यों कहते कि नहीं कहते, बचाओ बचाओ। ये कोई नहीं कहता है कि नहीं 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 मैं मरूं मरूं मरूं। घर में रहेंगे, जीवित होंगे, शांति होगी, सम्मान मिलेगा, और तुलसी रामायण के बल पर एक दिन भगवान भी मिलेगा। बोलो इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है? इससे बड़ी सफलता प्यारे दूसरी नहीं हो सकती। ना हम आपको व्यापार से अलग कर रहे हैं, ना राजनीति से अलग कर रहे हैं, ना सर्विस से अलग कर रहे हैं, ना नाते रिश्तेदारों से अलग कर रहे हैं, ना परिवार से अलग कर रहे हैं। सबसे जुड़ो, सब कुछ करो। कंडीशन थी उस परिवार की कि गीत वीत गा करके वैसे सुना के 1-1 किलो आटा, 1-1 किलो गेहूं या कुछ 10-20 रुपया कई घरों से मांगना, तब थे। बोलो भाई इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। एक मुसलमान हुआ, अब तो नहीं, मुझे तो बहुत मालूम था क्योंकि बहुत समीप में ही मेरा भी जन्म हुआ। तो ये कंडीशन थी उस परिवार की कि गीत वीत गा करके वैसे सुना के 1-1 किलो आटा, 1-1 किलो गेहूं या कुछ 10-20 रुपया कई घरों से मांगना, तब भरण पोषण होता था। ऐसी कथा कही रामायण। लेकिन एक आदत थी रामायण पढ़ने की, परिवार तो वो था, लेकिन ऐसी कृपा हुई रामायण की कि वो विश्ववंदनीय रामायणी हो। और ऐसा कि 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 कारें खड़ी, वाहन खड़े, भाई भाव लाइन लगा के लोग, हमें प्रोग्राम हमें प्रोग्राम हमें प्रोग्राम हमें प्रोग्राम। ईमानदारी के साथ बताना, ये दिया किसने? बोलो ये रामायण ने दिया कि नहीं दिया? बोलो कल्प वृक्ष नहीं है तो क्या है? सब कुछ बिना ही मांगे मिल रहा है। ये क्या है? सम्मान भी मिल रहा है, वाहन भी मिल रहे हैं, धन भी मिल रहा है। जहां 1-1 किलो आटा मुश्किल में दिन भर में होता था, लेकिन रामायण पढ़ने का ये प्रभाव हुआ कि कल्प वृक्ष बन गई रामायण, और सब कुछ दे दिया। और दुनिया से भी अपनी स्मृति छोड़ करके दुनिया से भी चला गया। नहीं तो तमाम हुए हैं। कौन आज बताइए आप? 9 बजे रात को मैं मंच से नाम ले रहा हूं, है नहीं? ले रहा हूं क्योंकि मैं नाम इसलिए स्पष्ट नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनको बाद में नाम वो पुराना लेते थे तो बुरा लगने लगा था। अरे महाराज अब छोड़ो ये बातें, अब पुरानी बातें हो गई, अब इनको तो अब तो मेरा ये नाम हो गया। तो भाई मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सत्यता जो थी वो थी, सत्यता थी। 1-2 बार उन्होंने हमसे निवेदन किया था, बोले महाराज ये पुराना नाम मत लिया करो आप। हमने कि हम लेते हैं, नहीं लेंगे। बोले अब तो नया नाम जो हमारा है उसको लिया करो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लेंगे। इसलिए मैं वो नाम स्पष्ट नहीं ले रहा हूं। आप लोग समझ गए होंगे सारी बातें, क्योंकि आपने सुना होगा कई बार, वो तो फेमस वक्ता के रूप में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि उसके लिए वो रामायण कल्प वृक्ष। तो देवताओं के पास जो कल्प वृक्ष है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कल्प वृक्ष क्या है? घर में तुलसी का पौधा, बिरवा और रामचरितमानस की पोथी, ये बहुत महत्वपूर्ण कल्प वृक्ष हैं। दोनों क्या है? कल्प वृक्ष हैं। तो पर्वत की बात चल रही थी कि गिरी मानी पर्वत। पर्वत ने हनुमान जी को औषधि दी, संजीवनी, और वो लक्ष्मण जी को मिली। और जब मिली तो लक्ष्मण को क्या मिला? जीवंत मिल गया, खतरे से बाहर हो गए। पर्वत ने ही हनुमान और राम को मिलाया। किसने मिलाया? पर्वत ने हनुमान जी को और राम जी को मिलाया। आप कहोगे महाराज ये पर्वत, इसमें क्या विशेषता है? और आपको बता दें, पर्वत ने ही गंगा को धरती पर उतारा है। हिमालय पर्वत। बोलो गंगा कहां से निकली है? पर्वत से निकली है कि नहीं?
वो कौन है? पर्वत है वो। गंगा जो संपूर्ण दुनिया को, संपूर्ण जीवों को मुक्ति दिला रही है। गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति, मुक्ति दिला रही है। उनका उद्गम कहां से हुआ है? ना पर्वत। अच्छा, आपको एक बात बतावें, भगवान शंकर और पार्वती दोनों ने रामचरितमानस, एक ने कही एक ने सुनी, शिव जी ने कही पार्वती जी ने सुनी, और रामचरितमानस का निर्माण हो गया। वो भी पर्वत है, कैलाश पर्वत। कौन पर्वत है? कैलाश पर्वत। ये पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराण। ये समझ रहे हो बात की? हमारे यहां पर्वतों में वेदों का सार छिपा हुआ है, इसलिए पर्वत की परिक्रमा की जाती है। वृंदावन जाते हो तो किसकी परिक्रमा करते हो? गोवर्धन में। पर्वत की करते हो कि नहीं? बोलो, सार छिपा है कि नहीं? परमात्मा छिपा है तभी तो। अच्छा, चित्रकूट जाते हो तो किसकी परिक्रमा करते हो? कामदगिरि की। तो कामदगिरि की परिक्रमा करते हो तो क्या है? उसमें परमात्मा ही तो छिपा हुआ है, तभी तो परिक्रमा करते हो। पर्वतों की परिक्रमा होती, उनमें कौन है? परमात्मा। मैं कहता हूं कि माताओं, तुमने आंवला पूजन किया? अक्षय नवमी को क्या किया था? बमूल का पूजन। अच्छा, आंवले का किया। थोड़ा हमको कम सुनाई देता है, बुरा मत माना करो। थोड़ा मशीन लगवा के आएंगे अब अगले बार जब आएंगे, है ना। आंवला पूजन किया, इसका मतलब उसमें भगवान है तभी तो किया है तुमने पूजन। भगवान है तभी पूजन किया है। बट सावित्री व्रत करती हो, बट का पूजन करती हो कि नहीं करती हो? क्या है उसमें? भगवान का वास है। पीपल का पूजन करती हो, किसका वास है? भगवान का वास है। इसका मतलब है पर्वतों में, वृक्षों में किसका वास है? भगवान का वास है। क्यों भटक रहे हो कि मरने के बाद हमें भगवान मिलेगा? क्यों सोच रहे हो कि मरने के बाद हमें भगवान मिलेगा? तुम इस धरती के पुत्र हो,